हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफिल स्टडी। चलिए आज हम लोग देखते हैं निबंध का एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है कोरोना महामारी। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है इस तरह का टॉपिक दे दे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक को लिखना। तो उससे पहले जान लेते हैं कुछ नियम। अभी भी कई लोग कन्फ्यूजन में पड़े हैं कि कैसे लिखना चाहिए एक ऐसे को। तो आपको बता दूं, ऐसे 3 भागों में बटा होता है। पहला तो कि प्रस्तावना या परिचय, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट, और मेन बॉडी पार्ट में आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे कि एक तो है कि लक्षण। ठीक है, तो लक्षण लिख सकते हैं हम लोग मेन बॉडी पार्ट में। दूसरा हम लोग को लिखना है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे जीवन पर। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं इससे हानि क्या क्या हुई। तो ये सारे चीज़ें, और उसके बाद लास्ट कंक्लूजन लिखना है। तो चलिए क्या क्या लिखा गया है इसमें समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर हेडिंग देना होगा। हेडिंग के बाद फिर शुरुआत करनी है। तो देखिए कैसे आपको कोरोना महामारी के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, परिचय में बताना पड़ेगा कि ये है क्या और इसने क्या किया है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले परिचय देना है। तो परिचय कैसे देख सकते हैं वो देखिए। एक बीमारी जिसे आमतौर पर कोविड-19 के रूप में जाना जाता है, एक संक्रामक रोग है जो मनुष्यों में श्वसन प्रणाली में बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, तो बीमारी यानी कि एक ऐसा बीमारी, यहाँ पे एक बीमारी की जगह पर आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, एक ऐसा बीमारी जिसे आमतौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा छूट गया है, आप लोग ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। चलिए अब उसके बाद कोविड-19 शब्द एक संक्षिप्त शब्द है जो नोवेल कोरोना वायरस रोग 2019 से लिया गया है। तो ये तो कोविड-19 जो है ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल जो था फॉर्म यहाँ पे नोवेल कोरोना वायरस डिजीज 2019 था। ठीक है, उसी से लिया गया है इसको, कोविड-19 को। तो आपको पता है कि कोरोना जो है ये पुरानी बीमारी है, यानी कि इसी में बदलाव हुआ है। जैसे कि पहले सार्स का बीमारी आता था, उसी का ये नया रूप है। अब देखिए इसमें और क्या लिख सकते हैं। कोरोना वायरस ने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। यह 6 फीट के भीतर निकट संपर्क में रहने वालों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस महामारी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है जो या तो बीमार हैं या इस बीमारी के फैलने के कारण मारे जा रहे हैं। तो कई लोग तो मर चुके हैं अभी भी, लेकिन कुछ लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी भी चल रहा है, इसका प्रकोप अभी भी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट तो लिख दिया। अब आते हैं कुछ और मुख्य बातें, यानी कि मेन बॉडी पार्ट। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लक्षण लिख सकते हैं। अब कई लोग का क्वेश्चन था कि क्या हम लोग इसमें यहाँ पर प्रस्तावना, और जैसे कि यहाँ पे हमने प्रस्तावना लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे में कारण या प्रकार इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हाँ, आप इस तरीके से डैश अंडरलाइन करके उस टॉपिक को, यानी कि ये जो आपका भाग है इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर दें। ठीक है, करके लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये शॉर्ट में लिखना है आपको ऐसे, इसीलिए इतना कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ है इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरह से क्लास 7, 8, 9 में लिखते आए हैं। ठीक है, तो ये कब आपको लिखना चाहिए, जब आपका यूपीएससी में पूछा जाए या फिर एसएससी का सीजीएल में पूछा जाए, तब फिर प्रस्तावना और वो सब चीज़ें आप लिखें तो बढ़िया है। चलिए अब हम लोग पैरा चेंज करने के बाद लक्षण लिखेंगे। तो लक्षण में क्या लिख सकते हैं, इस संक्रमण के सबसे आम लक्षण बुखार, सर्दी, खांसी, हड्डियों में दर्द और सांस की समस्याएं हैं। ठीक है, यानी सांस लेने में जो समस्याएं हैं वो सब हैं। इन लक्षणों के अलावा थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, गंध या स्वाद की कमी जैसे लक्षण भी कोरोना वायरस के रोगियों में देखे जा सकते हैं। तो हमने लक्षण लिख दिया। अब यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट में इसके प्रभाव के बारे में और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए तो डिटेल में क्या बता सकते हैं देख लेते हैं। कोरोना वायरस, ठीक है, चलिए देखिए, कोरोना वायरस या कोविड-19 की पहचान पहली बार
पहली बार दिसंबर 19 में चीन के वुहान शहर में हुई थी। मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस के प्रकोप को महामारी घोषित किया। कोरोना वायरस के कारण भारत सरकार ने 23 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की। भारत में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में आवाजाही को सीमित कर दिया गया था। नतीजतन भारत में सभी शैक्षणिक संस्थानों और लगभग हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बंद करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय साथ ही आंतरिक राज्यों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत ने सभी पर्यटक वीज़ा निलंबित कर दिए क्योंकि अधिकांश पुष्ट मामले दूसरे देशों से जुड़े थे। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय प्रवासी कामगारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तालाबंदी के कारण कारखानों और कार्यस्थलों के बंद होने से लाखों श्रमिकों को आय की हानि, भोजन की कमी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए कुछ वर्ड जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश में देख रहे होंगे, WHO, कोविड। तो क्या अभी एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उसमें लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर 0 मिल जाएगा। ध्यान रखें इस बात का। इस तरह की गलतियां आप लोग करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पे लिखा गया है WHO कोविड, तो ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि अगर आपने लिखा तो फिर आपको 0 की संभावना है। कारण है कि जब आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन पेज तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जिस भाषा में लिख रहे हैं उसके अलावा आपने किसी और भाषा को लिखा तो फिर वो कॉपी चेक नहीं होगी, आपको 0 दे दिया जाएगा। विश्वास नहीं है तो आप RTI कॉपी का फ्रंट पेज पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है बार बार मना करने के बाद भी कॉपियों में इस तरीके के शब्द जोड़ देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान में दिलाने के लिए यहाँ पर ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं कि ऐसी गलती आप लोग ना करें। अगर सीरियसली इस एग्ज़ाम को देना है तो, और नसीब का खेल कोई नहीं जानता है, हो सकता है आप सोचेंगे कि किसी ने लिखा था वो पास हो गया, तो सबके साथ एक ही नसीब नहीं रहता है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि उनका कॉपी रिजेक्ट हो चुका है। कारण है कि उन्होंने थंब इम्प्रेशन छोड़ दिया था, सिग्नेचर छोड़ दिया था, या फिर कुछ और कारण थे जिसके कारण उनका रिजेक्ट हो गया था कॉपी और 0 मिल गया। तो Tier 1 में नंबर लाने का क्या फ़ायदा जबकि Tier 2 क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सब बातों को गांठ बांध कर चलिए, और जो एक्स्ट्रा बात बताई जाती है वो आपके भलाई के लिए ही होती है, उसमें आपका कुछ नुकसान वाली बातें नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रख कर पूरा वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं वो समझते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, जैसे कि अब यहाँ पे तालाबंदी है तो क्या इसकी जगह लॉकडाउन लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखिए। हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो लॉकडाउन, जिनको तालाबंदी से दिक्कत है वो लॉकडाउन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लॉकडाउन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तो लॉकडाउन हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे लॉक लगाना पड़ेगा ना, चंद्र केवल देना है, बिंदु नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉकडाउन। ओके, चलिए तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, और उम्मीद है कि ये पूरा जो है आपको समझ में आएगा। इसमें कहीं पे भी ज़्यादा कठिन शब्द का यूज नहीं किया गया है। बाकी चीज़ें काफ़ी इजी हैं। अगर फिर भी दिक्कत लगे तो आप बता दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ, कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो आपको। देखिए यहाँ तक ठीक है। और अच्छा हाँ, किसी को ये दिक्कत ना हो कि 23 जो है इंग्लिश में लिखा गया तो क्या चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। 19 इंग्लिश में लिखा हुआ है यानी कि, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डिजिट जो है इंग्लिश वाला लिख सकते हैं। ओके, और देशव्यापी यानी पूरे देश में। ठीक है, देशव्यापी का मतलब क्या है? पूरे देश में। और उसके बाद तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन की घोषणा की गई। भारत में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एक निवारक उपाय का मतलब क्या हो गया कि निवारक का मतलब होता है हराने वाला आइडिया। ठीक है, यानी कि कोरोना को हराने का जो आइडिया है वो क्या है कि आवाजाही को कम कर दो।
पूरी तरह से तो बंद नहीं किया जा सकता, यानी कि अस्पताल हो गए या फिर जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनको तो पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। इसलिए आवाजाही को सीमित कर दीजिए, लिमिटेड कर दीजिए कि बहुत कम आपको आवाजाही करना है। और आपने भी देखा होगा लॉकडाउन के दौरान जो है काफ़ी कम निकलने दिया जाता था घरों में, बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आप जा सकते थे बाहर, अदरवाइज़ पुलिस के डंडे तो खाने ही पड़ते थे। अब देखिए नतीजतन भारत में सभी शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनको व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड फर्म थे उनको बंद किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो आवागमन था यानी कि यात्रा उसको बंद किया गया था। आंतरिक राज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना भी मना कर दिया गया था, आपने देखा होगा जब लोग पलायन कर रहे थे तो। और उसके बाद पर्यटक वीज़ा जो है इसको निलंबित किया गया था क्योंकि दूसरे देशों से ही ये फैला था। चलिए अब इसमें कुछ खास और है नहीं, और उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे कंक्लूजन पार्ट में। ठीक है, तो कंक्लूजन पार्ट को कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। कोविड-19 से हुई हानि की भरपाई तो नहीं की जा सकती, किंतु इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस बीमारी ने लोगों को साफ सुथरा रहना, नियमित हाथ धोना और स्वास्थ्य की नियमित जांच कराना सिखा दिया। किसी भी रोग से बचाव का प्रमुख उपाय स्वच्छता ही है। फलतः कोरोना महामारी से बचने हेतु हमें एक दूसरे से संभावित दूरी बनाए रखनी चाहिए, नियमित साबुन से हाथ धोना चाहिए एवं मास्क पहनना चाहिए। अब भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसे टीके उपलब्ध हैं, अतः कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। तो ये हमारा था लास्ट कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष। तो यहाँ तक पूरा सिंपल भाषा में लिखा गया था, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद यही है। और आपको अगर कुछ है प्रॉब्लम तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, हम लोग उसका जवाब जितना जल्दी हो सके देने का प्रयास करेंगे। बाकी चीज़ों के लिए आप यानी कि इस PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी कॉपी लिखकर सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड आपके जैसे बहुत सारे हैं और सारे मेंबर मिलके आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे अगर जिनके पास टाइम होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।